सिंपल पास्ट टेंस उसको कहते हैं जिससे हमें भूतकाल में सामान्य क्रियाओं के होने का बोध होता है। ठीक है, वह टेंस जिससे हमें भूतकाल में सामान्य क्रियाओं के समाप्त होने का बोध होता है। हमको ऐसा लगता है कि भूतकाल में कोई सामान्य क्रिया खत्म हो चुकी है। आपने खाया, आपने खा लिया कि खाइए रहे हैं, आपने खाया तो खत्म हो गया, आम खाया आम खत्म हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा जो भी आप खाए होंगे। ठीक, अब पहचानेंगे कैसे कि वो सिंपल टेंस है। मान लो हमारे पास वाक्य आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो फिर हम कैसे ये पहचान पाएंगे कि वो टेंस सिंपल टेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। का पास्ट टेंस के तो बहुत सारा वाक्य है कि नहीं है। अब 4 गो प्रकार है, चारों में से किसी एक का वाक्य दे देगा का। अब आपको यहाँ पर आपका काम है कि आप जज करो कि कौन सा वाक्य सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम कैसे जज करेंगे, यानी कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सिंपल पास्ट टेंस है। देखो, जिसके अंत में आ हो, ए हो, ई हो, अगर ये सब लगा रहे तो समझिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो सब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि बात करिए अगर, ठीक है, मैंने खेला, ठीक है, मैं खेला, मैं खेला, मैं खेला, खेला के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो वैसा हिंदी क्रिया जिसके अंत में आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, आप खाए, आप खाए, यानी कि हम देखे हुए थे, आप खाए, अंत में क्या आया, ए आया। ठीक है, तुम खाई, अंत में क्या आया, ए आया। आया कि नहीं आया। तो जिसके अंत में आ, ए, ई रहे, समझ जाना कि वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस। वो क्या हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। जब हम पहचान लेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस है, जब हमको ये पहचान आ जाएगी कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तब हमको पहचानना पड़ेगा आगे कि वह सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। वो सेंटेंस है क्या, वो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, क्या है, हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, अगर सपोज करो कि मैंने ये पहचाना कि हमारे सामने जो सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि राम खेला, राम खेला या राम आम खाया, राम आम खाया, हम समझ रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 का योग, V2 का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट और V2। जैसे राम खाया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, और राम के बाद क्या जोड़ना है, एम इज आज, तो एम इज आर वाज वेयर नहीं ना जोड़ना है, इसमें सीधा सब्जेक्ट और V2 का यूज करना। तो V2 मतलब क्रिया, और क्रिया क्या है, खाना उसका, राम खाया। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट हो गया और खाया क्या हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट और खाया क्या होगा, वर्ब है। क्या हुआ, वर्ब है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, राम एट, क्या लिखेंगे, राम एट, राम खाया, राम आम खाया, राम एट मैंगो, राम एट मैंगो। बात समझ आई कि नहीं। तो मैंने पहचाना कि हाँ यह सब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, हमको पहचान में आया कि सब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। और जब हम पहचान ले कि पॉजिटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पर हम बैठा देंगे, हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, वह खेला, वह खेला, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब कौन है, खेला। ठीक है, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। क्या होता है खेलने का इंग्लिश, प्ले। और इसका V2 क्या होता है, पलेड। इसका V2 क्या होता है, पलेड। तो वही तो मैंने लिखा, ये सब्जेक्ट है, इसका क्या होगा, ही, और खेला का V2 क्या होगा, पलेड। बात खत्म। ले, अगर हो सकता है कहीं हमारे सामने सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, हमारे सामने ये सेंटेंस रहे कि राम आम नहीं खाया, राम आम नहीं खाया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, क्या वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 का बनाएंगे, नहीं ना। हम वहाँ पर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट और डीड और प्लस नोट का V1 का। देखो, दिमाग में एक्सेप्ट कर लो कि हम पॉजिटिव वालों में V2 का यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वाले में V1 का यूज कर रहे हैं, और इंट्रोगेटिव वाला में भी V1 का ही यूज करेंगे। ये चीज ध्यान में रहे कि नेगेटिव हो V1 का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव हो V1 का ही यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे देखो, अगर मेरे पास सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो, जैसे हम कहें कि राम आम नहीं खाया, तो क्या लिखेंगे, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डीड,
तो हम ये बना सकते हैं कि राम डिड नॉट ईट मैंगो। राम डिड नॉट ईट मैंगो। क्या कि हमको जो हमारा जो वर्ब है उस वर्ब का V1 यूज करना है, तो ईट का V1 ईटे होता है। क्या होता है? ईट होता है। V2 एट होता है, V3 भी उसका 8 होता है, और V4 ईटिंग होता है, V5 ईटेन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वह नहीं खेला, ये हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव तो कैसे बनाएंगे इसको? जब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, उसके बाद क्या जोड़ना है? डिड जोड़ दिए, उसके बाद क्या जोड़ना है? नोट जोड़ दिए। V1 तो V1 खेलना का क्या V1 क्या होगा? प्ले लिख दिया, हमारा बन गया ही डिड नॉट प्ले। ठीक है, वह नहीं खेला। क्लियर हो गई बातें? अब देखो, अगर हमारे सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या हुआ? खेला। क्या हुआ? खेला। और देखो हम उससे पूछ रहे क्या हुआ? खेला के? जी नहीं खेला। कौन नहीं खेला? यहाँ पर आइए, कौन नहीं खेला होता अल्लाह की बात है। आप खेले, वह खेला, वह खेली, क्या खेला? यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, क्या हुआ? खेला। क्या मैंने खाया? क्या राम खाया? ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस है तो सिंपल हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह। उसके बाद जो V1 इसका होगा वह लगा देंगे, अर्थात क्या हुआ? खेला। इसका क्या होगा? डिड ही प्ले। क्या बनेगा? डिड ही प्ले। बात समझ में आई कि नहीं? पास्ट में है, पास्ट में खा रहा था, खत्म हुआ है अभी नहीं, उतर रहा था अभी तो लगले है, खत्म हुआ हो नहीं, खत्म होवे नहीं किया, अभी जारी है। मतलब वह सेंटेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पहचानेंगे कैसे? अगर इससे भी नहीं पहचाने आए तो पहचानेंगे कैसे? जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, लगा रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये लगा रहेगा तो समझेंगे कि वह जो सेंटेंस दिया गया है वो किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बस हमको पहचानने आए कि यह सेंटेंस किसका है। जब हम पहचान जाए कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तब उसके बाद पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो कौन सा सेंटेंस है। अगर पहचान में आ जाए कि वह सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर बनाएंगे कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर आपका प्लस VING, यानी कि जिसके साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होने वाला है वहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे, जिसके साथ वेयर का यूज होने वाला है वहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे? VING। ठीक है। जैसे मैं जा रहा था, जैसे मैं जा रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं। ठीक है। मैं का क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद क्या लगाना है हमको? वाज या वेयर। तो आई के साथ किसका यूज होगा? वाज का होगा। ठीक है, तो हमने वाज लगाया, उसके बाद VING लगाना है, यानी कि गोइंग। हमारा ये क्या बन गया? आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। यह हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, बन गई। ठीक है। अगर हमको ऐसा लगे कि यह सेंटेंस कंटिन्यूअस का है लेकिन यह पॉजिटिव नहीं है, यह नेगेटिव है, तो वहां पर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस VING। ठीक। जैसे मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था। ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर वाज या वेयर। आई के साथ क्या लगेगा? वाज का यूज होगा, तो ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पर वाज लगाया। उसके बाद क्या लगाना है? नोट। उसके बाद क्या लगाना है? VING। तो जाना का क्या होता है? गो। इसमें ING जोड़ दिए, आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, यह नेगेटिव वर्ब का। हम ये पहचान लिए कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है। ठीक है। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? अगर हमें पता चलती है कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर वहां पर हम उसको कैसे बनाएंगे? वाज वेयर पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद VING। जैसे क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, तो पहले मैंने क्या लगाया? वाज। वेयर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई के साथ हमेशा वाज का यूज होता है, वेयर का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? वाज, आई। उसके बाद मेरा यहाँ पर क्रिया कौन सा है? यानी कि वर्ब क्या है? जाना। जाना का क्या होता है?
गो, इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, ये जोड़ दिया आईएनजी। वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में इससे ये हमको पता चलता है कि कोई क्रिया भूतकाल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था, बात तो भूतकाल के है, और भूतकाल में क्रिया खत्म भी हो चुका है, भूतकाल में क्रिया खत्म भी हो गया है। मैं खेल चुका था, खत्म तो हो गया भूतकाल में क्या। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम जो है वह भूतकाल में क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई काम जो है वह भूतकाल में खत्म हो गया, वह जारी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। अगर जारी हुआ तो फिर तो वही बात बताइए, कंटिन्यूअस का क्या जाएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इससे भी आपको पहचानने नहीं है, मैंने तो ये बता दिया कि आप सिंपल सा सेंटेंस को पढ़ना और देखना कि अगर वह भूतकाल में खत्म हो चुका है तो आप पहचान लेना कि वह सेंटेंस जो है वह किसका है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अगर उससे भी नहीं पहचानने आए तो हम देखेंगे ये कि मेरे पास जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस के अंत में क्या है, अगर उसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहे तो समझ आना कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो किसका वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, जब पहचान लोगे तो बात आगे उसको बनाने की। ठीक है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर वह सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, वह कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अगर पता चल गई आपको कि वह सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर उसके बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था, क्या लिखा है, मैं पढ़ चुका था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई। ठीक है, और आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड। और यहाँ पर क्रिया क्या है, चुका था, पढ़ चुका था, उसका V3 क्या होता है, रीड का V3 रीडे होता है। ठीक है, गो का V3 गौर होता है। अगर आता कि मैं जा चुका था तो क्या बनता, आई हैड गॉन, क्या बनता, आई हैड गॉन। ठीक है, चलिए अगर हम ये पहचान ले कि वह सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट का है, पास्ट इम्परफेक्ट वह सेंटेंस नेगेटिव है, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैड और प्लस नोट और प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं पढ़ चुका था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, उसके साथ हैड लगेगी, उसके बाद इसमें नोट जोड़ना है, उसके बाद यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ चुका था। रीड का क्या होता है, V3 रीड होता है। आई हैड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ चुका था। उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं जा चुका था तो क्या बनता, आई हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन। ठीक है, अगर आपको ये पहचान में आ गया कि यहाँ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसके बाद हमको पता चले कि भैया ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब मेरे सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगी तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हम पहले हेड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर V3 लगाएंगे। जैसे क्या मैं पढ़ चुका था तो पहले मैंने हेड का यूज किया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को लिखा यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर इसका क्रिया दर्शाया रीड। अगर वही रहता कि क्या मैं जा चुका था तो क्या बनता, हैड आई गॉन, हैड आई गॉन। क्या मैं जा चुका, कि कोई काम जो है वह भूतकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भूतकाल में हो ही रहा था, खत्म नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। जैसे कोई कहता है ये कि मोहन पढ़ता रहा था। हम जब गए थे, मान लो कि रोशनवा जो है अपना मामा का न जाए और 5 साल बाद पूछेगी तो मामा क्या कर रहे थे, तो ये बोलेगा कि हमारे मामा जी खेती करते रहे थे, यानी कि वो जारी था, भूतकाल में उनका काम जारी था। पास में आया कि नहीं आया। तो पास्ट परफेक्ट कहता है कि भूतकाल में अगर कोई काम जो है लगातार जारी रहा होगा, ठीक है, जारी रहा था, तो वह उसको जो है हम उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम पास्ट टाइम में जो है वह पास्ट टाइम में पार्ट नहीं कर रहे, पास्ट टाइम में वह जारी ही था, खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो वैसा वाक्य होता है, वैसा क्रिया होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अगर इससे भी नहीं पहचाने आए तो क्या करेंगे,
हम सीधा देखेंगे कि मेरे पास जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस के अंत में क्या है। अगर उस सेंटेंस के अंत में पा रहा था, दी रही थी, दे रहे थे, अगर ये सब लगा हो तो हम सिंपल सा पहचान लेंगे कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वह वाक्य है। अगर हम ये पहचान लिए कि वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और हमको पहचान में आ गया कि वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है और सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस वी आई एन जी का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैंने कहा कि मैं पढ़ता रहा था, मैं पढ़ता रहा था, तो मैं पढ़ता रहा था कैसे बनेगा? मैं यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे? आई हैड बीन रीडिंग, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो सब्जेक्ट आई हो गया प्लस हैड बीन और प्लस वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, रीड में जोड़ दिया आई एन जी, ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा था, ठीक। अगर हम ये पहचान ले कि वह सेंटेंस पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तो फिर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन और तब भी आइए। गौर करने वाली बात है, ठीक है, गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ता रहा था, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हो गया, ठीक है। मैं के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद हैड, मैंने हैड का यूज किया। हैड के बाद किसका यूज करना है? नोट का, मैंने नोट का यूज किया। उसके बाद किसका यूज करना है? बीन का, मैंने बीन का यूज किया। उसके बाद मेरा क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? रीड, इसमें आई एन जी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ता रहा था, मैं नहीं पढ़ता रहा था। अगर हमको ये पहचाना है कि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी आई एन जी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि क्या मैं पढ़ता रहा था, तो क्या बनेगा? हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीन, उसके बाद यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड, और आई एन जी जोड़ देना, तो आई एन जी जोड़ देंगे, हैड आई बीन।